हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? होप सो जैसे भी हो बहुत अच्छे होगे। तो आज की स्टोरी मेरे पास आई है प्रशांत की तरफ से। प्रशांत जो कि स्टूडेंट हैं, जो कि एक्चुअली बेसिकली है तो यूपी से, बट दिल्ली में स्टडी कर रहे हैं और एमबीए कर रहे हैं। और इनकी एज 25 ईयर्स है। सो चलिए बात कर लेते हैं प्रशांत के बारे में। एक बार थोड़ा सा इनका स्टोरी। ओके। सो इसमें प्रशांत ने मुझे अपनी एक फैंटेसी के बारे में बताया है। इनकी एज अंडर 25 है। सॉरी, मैं 25 को मैं एग्जैक्टली तो नहीं एज बता सकती हूँ। अंडर 25 इनकी एज है। तो प्रशांत का कैसा सीन है ना, प्रशांत को जो है अपने से बड़ी उम्र की वुमेन्स जो हैं उनके साथ इंटीमेट होना ये बहुत पसंद करते हैं। इनको अपनी हम उम्र लड़कियां नहीं पसंद आती है। ये आप लोगों को बड़ी कॉमन फैंटेसी लग रही होगी, ये आजकल बहुत लोगों की फैंटेसी है। बट लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि बड़ी उम्र की मतलब 1-2 साल बड़ी नहीं, इनको अपने लाइक अपने आंटी की एज की लड़कियां इनको पसंद आती हैं। लाइक चाचियाँ, मामियाँ, ऐसे लड़कियाँ। और प्रशांत ने मुझे बताया कि जहाँ ये रहते हैं, जहाँ ये पीजी रहते हैं, तो वहाँ पर एक वुमेन रहती है जो सिंगल वुमेन है, जो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स की हैं, और उनके साथ इनके कुछ फिजिकल रिलेशन भी है। अब लेकिन प्रशांत की इतनी एज तो है नहीं इतनी ज़्यादा कि इनको इतनी ज़्यादा चालाकी समझ में आए दुनियादारी की, क्योंकि एक छोटे शहर से निकले हुए हैं, अभी दिल्ली गए हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है तो हर चीज़ की तरफ उनको क्लबिंग है, ये है, वो है, सब सब चीज़ें अवेलेबल है आसानी से, कोई टोकने वाला नहीं है। पीजी अकेले रहते हैं। लेकिन अभी क्या सीन है कि वो जो लेडी हैं उनके साथ जैसा भी प्रशांत का रिलेशन है, तो अब वो कह रही हैं कि प्रशांत की जो अभी एक लड़की की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा है जो उनकी एज ग्रुप की है, तो वो वुमेन को जो है बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है चीज़। तो वो प्रशांत को बहुत ज़्यादा इस बात के लिए प्रेशराइज कर रही है कि आप उस लड़की को छोड़ दो और आप जो भी रहेगा आपका मेरे साथ ही रहेगा, और आपको मेरे साथ ही शादी करनी पड़ेगी, आपके जो भी ज़िंदगी की स्टेबिलिटी रहेगी वो मेरे साथ ही रहेगी। तो प्रशांत यही कह रहे थे कि मैं शादी कर सकता हूँ उनके साथ, क्योंकि मेरी फैंटेसी है जो बड़ी वुमेन्स हैं उनकी तरफ जाने की, मेरी फैंटेसी ज़्यादा है। आ, इसके बारे में मुझे तो समझ में नहीं आता है ये फैंटेसी कैसे। इसके बारे में मैंने गूगल पे भी एक्चुअली पढ़ने की ट्राई किया मैंने कि ये फैंटेसी क्यों होती है। ऑलमोस्ट मैंने भी नोटिस किया बहुत सारे लोगों में ऐसी फैंटेसी होती है। तो प्रशांत बोले कि मैं बहुत सारी लड़कियों को कॉल करके, मैं कहता हूँ, मैं ऐसा कॉल करके मैं उनको थोड़ा बहुत पेमेंट भी कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरी ऐसी फैंटेसी है, तो आप मेरे लिए ये रोल प्ले कर दो, आप मेरे लिए वो रोल प्ले कर दो, इस तरीके से। तो ठीक है, कुछ लड़कियां कर भी देती हैं कि आप मेरी कभी कभी तो लाइक मैं नहीं बोलना चाहती हूँ उस चीज़ को, तो ये सब भी चीज़ें होती हैं। तो मैंने उनको ये समझाया कि इस फैंटेसी के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। हो सकता है कि जो फैंटेसी है वो कहीं कुछ गांठ इसकी कहीं ना कहीं होगी। इसके बारे में मैं पढ़ूंगी और समझूंगी। मुझे एक्चुअली समझ तो नहीं आया, बट चूंकि मुझे उनका एक्सपीरियंस शेयर करना था, और उनका एक्सपीरियंस यही था कि अभी उनको जब उनका मतलब मन भर गया है अभी उस लेडी के साथ, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और उनका जो दूसरी लड़की की तरफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा है, उतना उन्हें उन्हें अब उतना अच्छा नहीं लग रहा उस लड़की के साथ। अब उन्हें फिर कोई बड़ी उम्र की वुमेन चाहिए। मतलब ही लव्स वुमेन लाइक ओल्डर वुमेन, लाइक 50 साल की, 55 साल की ओल्डर वुमेन्स के, जिनकी बॉडी एकदम मतलब कि एकदम ढलकी हुई होती है। तो ये मेरे लिए बड़ी वियर्ड बात थी, क्योंकि मुझे तो आज तक यही लगता था कि भाई लोगों को पसंद आता है एक मतलब अच्छी बॉडी पसंद आती है लोगों को। पर प्रशांत का सीन थोड़ा दूसरा है। अभी खैर वही होता है ना कि जब दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। उनको वही परी लग रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्रशांत आप वहाँ से हट जाओ जहाँ पीजी रह रहे हो। और दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, आप और आंटी की पहुँच से बहुत दूर पहुँच जाओ। हर जगह तो वो आंटी नहीं जा सकती है ना। हो सके तो आप तो अपना फ़ोन नंबर भी चेंज कर लो। यू आर नॉट लाइक एम्प्लॉय एंड ऑल। तो आप फ़ोन नंबर चेंज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई हम जैसे स्टेब्लिश लोग हैं, है ना, तो हम लोग अगर फ़ोन नंबर चेंज करो तो हमें दिक्कत हो सकती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी प्रशांत को। तो मैं तो प्रशांत को यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह चेंज कर लो, और जैसा भी आपके पास जो भी है
मुझे स्टोरीज़ पे रिटर्न और अच्छे से नेक्स्ट टाइम से करना पड़ेगा। और थोड़ा मुझे वीडियो बनाने में भी आज लेट हो गया था, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पाई स्टोरी पर। भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है, वाक़ई बहुत मुश्किल काम है, हलवा नहीं है। हाँ, तो मैं प्रशांत को वही बोलूँ कि आप जितना हो सके उन आंटी की पहुँच से दूर हो जाओ। अब मैं तो यार आंटी कहूँगी, क्या बोलूँ और पीठ पीठ पीछे तो प्रशांत मेरे को आंटी बोलता है ना? अ, अभी देखो मुझे पता है कि कैसा सीन होता है कि अगर मैं किसी को ये कहूँगी नहीं नहीं तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये वो, मेरे कहने से तो यार कुछ होता नहीं है। बट उनको अभी क्या करना चाहिए कि उनको अपना ध्यान डाइवर्ट करना चाहिए, इन सब चीज़ों से हटाना चाहिए उनको अपना ध्यान। और अपने अपन आजकल का वक्त ऐसा है, कोई डेटिंग किए बिना तो रह नहीं सकता। शादी तक का तो कोई वेट करता नहीं है, आप डेटिंग करो लेकिन आप इतनी बड़ी नहीं, मतलब 50 साल की, अगर आप 20 साल के तो वो 50 साल की होगी, इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब ठीक है, आप डेटिंग कर लो, भाई 30 साल की लड़की को डेट कर लो बहुत ज़्यादा है तो। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी, तो फिर क्या होता है ना कि आपके मन में जो बड़ी फीमेल्स के लिए, वो बड़ी बड़ी फीमेल्स आपके रिश्तों में भी हो सकती हैं, तो फिर आप वहाँ भी गलत नज़र आपकी जा सकती है। उससे क्या होता है कि रिश्तेदारी पे बहुत फ़र्क आता है, रिश्ते नाते ख़राब होते हैं। तो हम इस सामाजिक प्राणी हैं, हमको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो प्रशांत को मैं इतना ही बोलूँगी कि ध्यान थोड़ा डाइवर्ट करो, मैं बस यही कह सकती हूँ। और बाकी मैं इसके बारे में और पढ़ूंगी और समझूंगी कि आखिर क्या सीन है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों लोगों को बड़ी उम्र की वुमेंस के साथ, इतनी बड़ी उम्र की वुमेंस के साथ पसंद आता है इंटीमेट होना। लाइक कुछ लड़के जो ऐसे होते हैं 17-18 साल के, वो ठीक है 3-4-5 साल बड़ी लड़की के साथ तरफ जा सकते हैं, ठीक है। पर 30 साल उम्र, बड़ी उम्र की, 20 के आप हो 50 की वो है ना? तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो अब ऐसा है ना कि बड़ी उम्र की तरह, बड़ी 5-6 साल बड़ी उम्र रहेगी, वो लड़का अगर उसकी तरफ जा रहा है तो ठीक है, वो एक होता है कि हो जाता है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट इतनी बड़ी, इतना ज़्यादा एज ग्रुप की माँ की जैसी वो लेडी है आपको, तब आपको उनके साथ करने को अच्छा लग रहा है, तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो नाम चेंज कर दिया है मैंने प्रशांत का। और बाकी आप, उनकी तो ये फैंटेसी कि भाई बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ उनको इंटीमेट होने में मज़ा आता है। आपकी क्या फैंटेसी है सेक्सुअल, वो आप मुझे बता सकते हो। और आप अपनी वैसे ही प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। लाइक मेरे पास प्रॉब्लम्स आई, किसी की मतलब कोई अपना हॉरर वो शेयर करना चाहता था, कोई एक मॉलेस्टेशन का भी आया है मेरे पास, वो भी शेयर करना कोई चाहता था। अगर आप कहेंगे तो आप मुझे कमेंट करिए कि मैं किस तरीके का इसमें स्टोरी और लोगों की शेयर करूँ। 3-4 स्टोरी मेरे पास पड़ी हुई हैं, जिसमें कि मुझे अभी ये थोड़ी ज़्यादा बेस्ट लगी, तो मैंने इसको अपलोड कर दिया है। और फिर लेकिन मैं उसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखूंगी, तो आप मुझे कमेंट बताइए कि आप किस तरीके की स्टोरी और मेरी साइड से देख सुनना चाहते हो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत सारा प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मुझे यहाँ आपके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है।